हेलो, हमें क्वेश्चन के बने हमें दिया गया है कि समीकरण e टू दी पावर 4x प्लस e टू दी पावर 3x माइनस 4 e टू दी पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 के वास्तविक मूलों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो जो इक्वेशन गिवन है हम लिख लेते हैं। e की पावर 4x प्लस e टू दी पावर 3x माइनस 4 e टू दी पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू में 0, यही गिवन है। अब हम इसको देखते हैं कि हमें ना यहाँ पे ये गिवन है कि e की पावर 4x। अब इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि e की पावर x इक्वल टू में t हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। हम इसे लिख सकते हैं x e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 3 माइनस 4 e की पावर x की पावर 2 प्लस e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू में 0। हम इसे लिख सकते हैं t की पावर 4 प्लस इसे लिखा जा सकता है t की पावर 3 माइनस इसे लिख सकते हैं 4t² प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू में 0। एक काम करते हैं, टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड में। क्यों कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक बनानी है हमें, तभी तो उसके रूट बता पाएंगे। तो ये टी स्क्वायर बचेगा, ये टी बचेगा, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बचेगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/t और ये बचेगा 1/t स्क्वायर इक्वल टू में 0। एक काम करते हैं, टी स्क्वायर और 1/t स्क्वायर को पास पास लिख लेते हैं और t और 1/t को पास पास लिख लेते हैं। तो हमें -4 बचा है, तो -4 इक्वल टू में 0 आ गया। अब अभी भी क्वाड्रेटिक जैसे नहीं दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यूज करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो मतलब ये हो जाएगा आपका टी प्लस 1/t का स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब माइनस का 2, क्योंकि टी और 1/t मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएंगे, प्लस टी प्लस 1/t -4 इक्वल टू में 0। अब एक काम करते हैं, t प्लस 1/t को z के इक्वल रख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसकी। तो z वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं z -2 और माइनस का 4 माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू में 0। ठीक है, अब बी स्क्वायर -4ac कर लेते हैं, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, प्लस का 3z माइनस का 2z माइनस का 6 इक्वल टू में 0। तो z कॉमन निकलेगा z+3 -2 कॉमन निकलेगा z+3 हो जाएगा इक्वल टू में 0। z की दो वैल्यूज मिल गई, एक तो 2 प्लस का और एक माइनस का 3। तो एक बार हम एक काम करेंगे, t प्लस 1/t है z, उसी को माना था, तो इसे 2 रख लो एक बार। तो यहाँ से मिल जाएगा t का स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू में 2t, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किए। और इसे लिख सकते हैं हम t प्लस 1/t इक्वल टू में माइनस का 3। इसका मतलब ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 3t, या फिर माइनस का 3t इस तरफ ले आते हैं तो t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अब हम एक काम करते हैं, टी स्क्वायर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1 इक्वल टू में 0। तो टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1 इक्वल टू में 0 ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। टी कॉमन निकलेगा, टी -1 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन निकलेगा, टी -1 इक्वल टू में 0। तो हम तो इसे डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे ना, t -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। टी की दो वैल्यू आ गई, 1 और ओके, टी की दो वैल्यूज आ गई हैं, 1 और 1। अब हम एक काम करते हैं, हमें क्या बताना था, e की पावर x की वैल्यू। अब e की पावर x जो है, t की वैल्यू किसके इक्वल है, e की पावर x के। अब e की पावर x तो कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। ठीक है, अरे e की पावर 1 कितना होगा, जैसे ये ग्राफ हम बना रहे, तो ग्राफ कैसे बनता है इसका, e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो अब हम देखें आगे। अब यदि आप ना रिलेट करते हो इस क्वेश्चन को कि
टी इक्वल टू कितना है, ई की पावर एक्स है, और ई की पावर 1 2 होता है। मतलब यदि आप ग्राफ देखो ई की पावर एक्स का, ये इस तरीके से होता है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो यदि हम देखें कि टी है क्या, टी है ई की पावर एक्स, और यदि अभी हमने देखा था कि जेड क्या है, जेड है ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, मतलब टी प्लस वन बाई टी है ना जेड ये, और टी कितना है ई की पावर एक्स, तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, माइनस थ्री तो हो ही नहीं सकता। अब यदि हम पॉजिटिव देखें कि ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स को यदि हम देखें कंसिडर करें, तो हमें यदि इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, टू दे रहा है पॉजिटिव का टू। अब पॉजिटिव का टू यदि दे रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ई की पावर एक्स प्लस वन बाय ई की पावर एक्स इक्वल टू में टू है, ठीक है। तो यदि पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर होगी, कितनी वैल्यू है हमारे पास, टू है, या कितनी है, टू है, ठीक है। तो यदि हम इसको देखें, टू कब पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ एक्स इक्वल टू जीरो पर ही टू पॉसिबल है, बाकी और किसी पे नहीं। मतलब एक्स की वैल्यू सिर्फ जीरो होगी तभी ये पॉसिबल होगा। जैसे कि अभी हमने देखा है कि टी की वैल्यू वन होगी, या ई की पावर एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी, या लॉग लोगे बोथ साइड, तो ये एक्स इक्वल टू में लॉग वन आ जाएगा। लॉग वन कितना होता है, जीरो होता है, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होगा। एक ही इसका रूट पॉसिबल है जब एक्स की वैल्यू जीरो है, देखो ई की पावर जीरो रखो, प्लस ई की पावर माइनस एक्स है, माइनस जीरो रख देते हैं, इक्वल टू टू। ई की पावर जीरो वन होता है, ई की पावर माइनस जीरो मतलब माइनस जीरो तो होता ही नहीं, जीरो ही कंसिडर करते हैं उसे, तो वन, इसका मतलब टू। तो ये जब एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा तभी ये पॉसिबल है, जैसे इसको भी हमने जो सॉल्व किया था वो भी देखिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही रूट पॉसिबल है, इसका जो वास्तविक रूट है वो एक ही रूट पॉसिबल है, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फोर वन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।